हेलो बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 5 चैप्टर नंबर 1 दाज नंबर का लेक्चर नंबर 2 शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, जैसा कि हमने पहले लेक्चर में पार्ट 1 को कंप्लीट किया था इस चैप्टर का, इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हमने आपको थोड़ा सा प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताया था। प्लेस वैल्यू के बारे में भी बताया था और फेस वैल्यू के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी दी थी आपको। आज हम कोशिश करेंगे कि हाँ, पार्ट 2 को टोटली कंप्लीट कर दें और पार्ट 3 को टोटली कंप्लीट कर दें। पार्ट 2 में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू है, सक्सेसर एंड प्रेडिसर है और एक्सपेंडेड नोटेशन है। तो हम पार्ट 2 को शुरू करने से पहले हम आपको ये जानकारी दे देते हैं कि आप अगर चाहें तो हमारे साथ-साथ ही नोट बना सकते हैं और ना चाहें तो इसकी नोट्स की आपको हम पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में दे देंगे और टेलीग्राम चैनल की लिंक जो होगी वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज हम अपनी सबसे पहली टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है प्लेस वैल्यू। क्या ना, प्लेस वैल्यू। इट टेल्स अस अबाउट इट टेल्स अस अबाउट वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ न्यूमेरल्स according to their position. According to their position. अगर देखें तो ये प्लेस वैल्यू हमें क्या बताता है, किसी भी वैल्यू ऑफ ईच डिजिट मतलब हर एक डिजिट की वैल्यू बताता है किसी भी नंबर में अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन। जैसे अगर हम चाहें तो प्लेस वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज इक्वल टू डिजिट की वैल्यू मतलब डिजिट के खुद की वैल्यू मतलब जो अंक हो और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो वैल्यू ऑफ इट्स इट्स पोजीशन। पोजीशन या तो हम सिंपली लिख सकते हैं प्लेस वैल्यू को सिंपल लिख सकते हैं सिंपल भाषा में कि वो डिजिट की वैल्यू होगी, डिजिट वैल्यू डिजिट वैल्यू एंड मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ प्लेस मतलब किस जगह पर है उसकी प्लेस। जैसे अगर हम एग्जांपल से बात करें या कोई एक एग्जांपल से बताना चाहें कि जैसे 4 5 6 3 7 8 9, ठीक है। तो अगर इसमें हम प्लेस वैल्यू देखें, मान लीजिए अगर हम प्लेस वैल्यू देखते हैं 3 की, इसकी देखेंगे प्लेस वैल्यू देखेंगे 3 की, प्लेस वैल्यू देखेंगे प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की अगर हम बात करें, ठीक है। अगर हम प्लेस वैल्यू 3 की बात करते हैं तो ये 1 से 10 से 100 या 1000 मतलब 3 इंटू 1000 दैट इज 3000 आएगा इसकी प्लेस वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फेज वैल्यू। क्या हो, फेज वैल्यू। फेज वैल्यू फेज वैल्यू का मतलब जो वैल्यू होता है, वैल्यू और डिजिट इट सेल्फ मतलब जो वैल्यू है वो खुद होगी। जैसे अगर हम यही नंबर लेते हैं, मान लीजिए हम यही नंबर लेते हैं, अगर हम मान लीजिए यही नंबर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं फेस वैल्यू ऑफ 3,
तो अगर हम यहाँ पर फेस वैल्यू ऑफ 3 का देखें तो फेस वैल्यू जो आएगी फेस वैल्यू ऑफ 3 आएगी, वो आपकी 3 ही आएगी। मतलब जो वैल्यू है डिजिट की, वो खुद होगी उसकी फेस वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ डिजिट इट्सेल्फ। सोचा अगर मैं किसी एग्जाम्पल के साथ अगर मैं बताऊं, तो इस एग्जाम्पल के आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो प्लेस वैल्यू है, ठीक है, जो प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड ऑन द पोजीशन ऑफ डिजिट इन एनी न्यूमेरल, बट द फेस वैल्यू does not depend on the position of digits। इसका मतलब कि जो प्लेस वैल्यू है वो डिपेंड करती है पोजीशन और डिजिट की किसी भी न्यूमेरल में, मतलब किसी भी अक्षर में। लेकिन जो फेस वैल्यू होती है वो कभी भी डिपेंड नहीं करती है पोजीशन ऑफ डिजिट की इन एनी न्यूमेरल, किसी भी न्यूमेरल। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है सक्सेसर एंड प्रीडिक्शन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या सक्सेसर के बारे में। सक्सेसर के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम जैसे बात करें सक्सेसर के बारे में, तो सक्सेसर का मतलब होता है द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज वन मोर देन द नंबर। इसका मतलब होता है SUCCESSOR सक्सेसर का मतलब होता है एक अंक, मतलब एक अंक आगे दिए गए सबसे। सक्सेसर का मतलब होता है सिंपली एक अंक आगे, ठीक है, एक अंक आगे। मतलब इसका मतलब हम लिख सकते हैं, मीन्स लिख सकते हैं +1। सक्सेसर का मतलब है द सक्सेसर ऑफ अ नंबर इज वन मोर देन द नंबर, मतलब एक ज़्यादा किसी भी नंबर से। सक्सेसर का सीधा सीधा मतलब होता है हम एक ऐड करते हैं किसी भी नंबर में। जैसे अगर मैं अगर एग्जाम्पल पूछता हूँ 543667562 का अगर मैं पूछूं सक्सेसर, अगर मैं इसका सक्सेसर आपसे पूछूं, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं सीधे सीधे +1 करूँगा, 3667562 +1 में सक्सेसर मैं करूँगा, तो इसका सक्सेसर होगा 100,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 54 करोड़ 36,067, मतलब 36,67,563 विल बी द सक्सेसर। ये क्या होगा सक्सेसर ऑफ 54, मतलब 54 लाख 54 करोड़ 36,067 लाख थाउजेंड एंड 562 का सक्सेसर होगा।
मतलब ये सक्सेसर ऑफ 54 करोड़ 36,67,562 का सक्सेसर 563 होगा। सिंपल, सिंपल है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो क्या है, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, अगर हम बात करें प्रोड्यूसर का मतलब, द प्रोड्यूसर ऑफ नंबर वन लेस देन दैट द नंबर। प्रोड्यूसर का मतलब है कि एक कम उस नंबर से। इसका मतलब क्या है, मतलब मतलब है एक नंबर पीछे पीछे मतलब वन माइनस, हम वन माइनस करेंगे, सिंपल सी बात। अगर एग्जांपल दे दूं, इसको एग्जांपल दे दूं इसका, 26,45,67,562 का क्या निकालने के लिए, प्रोड्यूसर निकालने के लिए, तो क्या होगा, प्रोड्यूसर के लिए तो हम सिंपली वन माइनस करेंगे, मतलब 26 और 45,67,562 माइनस करेंगे वन, तो ये आंसर आएगा मेरा 26 करोड़ 45,67,561। ये क्या होगा, इज रिड्यूसर ऑफ रिड्यूसर ऑफ 26 करोड़ 45,67,562। ठीक है, सक्सेस एंड प्रिडिक्शन हम इस प्रकार से निकालते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी अगले टॉपिक की ओर, जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंडेड नोटेशन। क्या कहते हैं हम, एक्सपेंडेड नोटेशन। इसमें सिंपली हमें पढ़ना है किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना। ये तो आपने बचपन से पढ़ते आया होगा कि हम एक्सपेंड कैसे कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इट इज डिफाइंड एज द स्टेटमेंट सम स्टेटमेंट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट ऑफ अ न्यूमेरल। इसका मतलब है एक्सपेंडेड नोटेशन क्या होता है, इसको हम डिफाइन करते हैं कि ये स्टेटमेंट होगा, मतलब किसका स्टेटमेंट होगा, हम हर एक डिजिट का प्लेस वैल्यू के साथ सम करेंगे किसी भी न्यूमेरल में। जैसे अगर मैं बात करूँ, एग्जांपल लूँ आपको, अगर मैं 86,999 और 87,654 को मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं, ठीक है, एक्सपेंड करूं, तो ये इसका 8 का अगर मैं बताऊं प्लेस वैल्यू क्या है, तो 80 करोड़ है ये। ठीक है, प्लस 6 जो है वो करोड़ पे है, और 2 और इसमें 3, 9 जो है 90 लाख पे है, और इसमें दूसरा वाला 9 जो है वो लाख पे है।
और इसमें 8 जो है 10,000 पे है, 7 जो है वो 1000 पे है, 6 जो है वो 100 पे है, 5 जो है वो टेंस पे है और 4 जो है वंस पे है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हुआ और इसी को हम ऐड करके जो लिखते हैं वो आता है हमारा शॉर्ट फॉर्म। शॉर्ट फॉर्म कहते हैं या फिर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं। तो एक्सपेंडेड नोटेशन हमने पढ़ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसको हम ग्रेटर और स्मॉलर नंबर कहते हैं। मतलब ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा ही। और इसमें कुछ तरीके जानेंगे जिससे हम ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर को पहचान सके। ग्रेटर और स्मॉलर नंबर। तो हम इसमें जानते हैं ग्रेटर और स्मॉलर नंबर में सबसे पहले हम जानते हैं हाउ टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। सबसे पहले हम जानते हैं हाउ टू फाइंड द ग्रेटर नंबर। हाउ टू फाइंड द ग्रेटर नंबर। तो सबसे पहले इसमें हम स्टेप के द्वारा आपको बताएंगे हमें कैसे फाइंड आउट करना है। सबसे पहला स्टेप, ठीक है, सबसे पहला स्टेप फर्स्ट, ठीक है, वी काउंट the digit which has more digit will be greater। सबसे पहले हम काउंट करेंगे डिजिट को, मतलब अक्षर को किसी भी नंबर में। जिसके पास ज़्यादा डिजिट होगा वो सबसे बड़ा नंबर होगा, ठीक है। मतलब जिसके पास ज़्यादा अक्षर होगा वह अंक सबसे बड़ा होगा। सबसे पहले हम सीधी-सीधी बात है, जिसके पास सबसे बड़ा अक्षर होगा, वह सबसे बड़ा होगा। अगर हम आपको इसी में एक एग्ज़ाम्पल बताएँ, तो जैसे अगर ये हम 46 की बात करें और इसमें 44 और 66 की बात करें, तो इसमें सबसे बड़ा जो होगा वो 44 हो। इसमें 44, 66 सबसे बड़ा होगा, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा डिजिट है और सीधी बात है 44,000 और ये 46 है। अगर मैं सेकंड स्टेप की आपको बात करता हूँ, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इफ बोथ द नंबर हैव सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, देन वी चेक फर्स्ट डिजिट सेकंड डिजिट आफ्टर सो ऑन। मतलब अगर हम देखते हैं, अगर कोई दो नंबर हैं और उनके पास सेम नंबर ऑफ डिजिट है, तो सबसे पहले हम फर्स्ट डिजिट चेक करेंगे, उसके बाद दूसरी चेक करेंगे, उसके बाद तीसरी चेक करेंगे। ऐसे-ऐसे ही देखते जाएँगे जब तक हमें अलग कोई डिजिट ना मिल जाए। और फर्स्ट डिजिट किस साइड से चेक करेंगे? लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड से चेक करेंगे।
ठीक है? जैसे अगर अगर मैं कहूँ आपको, अगर दोनों अक्षरों में, ठीक है, अक्षरों में सेम डिजिट हैं, सेम नंबर ऑफ डिजिट हैं, है, तो हम सबसे पहले पहले वाले अक्षर को देखेंगे, ठीक है? अगर दोनों में सेम अक्षर है तो हम सबसे पहले सबसे बड़े वाले सबसे पहला अक्षर को देखेंगे जो दाहिने मतलब बाएं साइड से होगा। इफ इफ फर्स्ट नंबर ऑफ बोथ डिजिट इज सेम, अगर दोनों का सबसे पहला नंबर सेम है, देन वी सी सेकेंड नंबर एंड इफ बोथ फोर्थ पॉइंट अगर देखूं, अगर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों सेम हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ नंबर ऑफ digit is same, then we see other number till we get the different one. अगर पहला दूसरा नंबर सेम है तो हम अगला डिजिट देखेंगे और हमसे अगली डिजिट तब तक देखते जाएंगे इफ फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर ऑफ द डिजिट इज सेम, देन वी सी द अदर, और अदर अगला नंबर तब तक देखेंगे जब तक हमें कोई अलग मतलब जब तक हमें कोई डिफरेंट वन ना मिल जाए जिससे हम बाय विच वी कंपेयर इट, मतलब तब तक देखेंगे जब तक उस नंबर से हम कंपेयर ना कर सकें। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, पहले अगर देखा जाए पहले एग्जाम्पल के आधार पर 843736 अगर मैं बताऊँ आपको, और इसमें से अगर मुझे कंपेयर करना है 57321, तो अगर मैं देखूं इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो हैं वो 6 डिजिट हैं और इसमें जो हैं वो 5 डिजिट हैं, तो इसमें क्या होगा, 84736 जो होगी वो ग्रेटर होगी ग्रेटर देन 57321 को, मतलब जिसमें ज़्यादा डिजिट वो उतनी बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं दूसरे स्टेटमेंट का आधार पर बात करूं तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, दूसरा स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर पहली डिजिट सेम हो, अरे मतलब अगर दोनों की डिजिट सेम हो किसी भी नंबर में, तो हम उसका पहला डिजिट देखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड, अगर मैं 8,43,736 लेता हूँ और इसमें 6,43,576 लेता हूँ, तो अगर मैं अब देखूं कि दोनों में क्या देखता हूँ, मैं 6 डिजिट हो, क्या है, इसमें भी 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या करूँगा,
तो मैं इसमें सबसे पहले फर्स्ट नंबर को देखूँगा। किसको देखूँगा? पहले नंबर को देखूँगा। अब इसमें पहला नंबर जो है वो 8 है और इसमें पहला नंबर क्या है? 6 है, ठीक है? अब 8 और 6 में 8 बड़ा है, तो इसका मतलब 84 8,43,736 विल बी ग्रेटर देन 6,43,576। अगर मैं तीसरे की बात करूँ, तीसरे स्टेटमेंट में हमने ये लिखा है कि अगर दोनों सेम हैं, ठीक है? दोनों सेम हैं, तो हम तीसरी डिजिट को देखेंगे। मतलब अगर दोनों पहली डिजिट सेम है और अक्षर भी सेम है, तो हम सेकंड डिजिट को देखेंगे। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको 84, एक एग्जांपल लेता हूँ, 84 8,43,736, ठीक है? और मैं फिर एक एग्जांपल लेता हूँ 8,53,746, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ तो इसमें देखा जाए, इसमें भी 6 डिजिट है, ठीक है? कितनी डिजिट है? 6 डिजिट है और इसमें भी 6 डिजिट है, ठीक है? और दोनों में जो है पहला अंक सेम है। तब हम क्या करेंगे? सेकंड अंक को देखेंगे। किसको देखेंगे? सेकंड नंबर को देखेंगे। अब इसमें सेकंड नंबर जो है 4 है और इसमें सेकंड नंबर क्या है? 5 है। अब जो है 4 जो है बड़ा होगा, अरे 4 जो है छोटा होगा 5 से। तो इसका मतलब 8,43,736 जो होगा स्मॉलर होगा 8,53,746 है। सिंपल है। अगर यही मैं फोर्थ स्टेटमेंट की बात चौथा एक एग्जांपल लूँ, तो अगर मैं 8,43,736 लेता हूँ और एक मैं लेता हूँ 8,43,000, ठीक है, 846 लेता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? अगर हम देखें दोनों में, तो कितनी डिजिट है? 6 डिजिट है, ठीक है? और इसमें भी 6 डिजिट है, ठीक है? 6 डिजिट है। तो दोनों में डिजिट तो सेम हो और इसमें भी पहला अंक सेम है, इसमें भी फर्स्ट डिजिट सेम है, इसमें भी सेकंड और थर्ड डिजिट सेम है, सेकंड और थर्ड डिजिट सेम है। तो हम सिंपली अब क्या करेंगे? तब तक देखेंगे जब तक हमें कोई डिफरेंस ना मिले। तो इसमें जो फोर्थ वाला है, ठीक है, इसमें जो फोर्थ वाला है, जैसे ये हुआ 7, ठीक है, और इसमें जो हुआ 8, तो इन दोनों में जो है वो अलग है। जैसे इसमें 7 है और इसमें 8 है, तो 8 विल बी ग्रेटर देन 7, ठीक है? 8 विल बी ग्रेटर देन 7। तब इसमें जो होगा वो 8000, अरे सॉरी 8,43,736 जो होगा वो स्मॉलर होगा 8,43,846। सिंपल है। तो आपको ये समझ में आ जा गया होगा कि हम ग्रेटर और स्मॉलर कैसे पहचानते हैं, मतलब ग्रेटर नंबर कैसे ढूंढे। तो सबसे पहले अगर कंपेयर करने के लिए दिया हो तो पहले हम काउंट करेंगे कौन से अंक में, मतलब कोई किस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट है, जिसमें सबसे ज़्यादा डिजिट होगी वो नंबर क्या होगा? सबसे बड़ा होगा। अगर डिजिट दोनों नंबरों की सेम हो तो हम सबसे पहले पहला अक्षर देखते हैं। अगर पहला अक्षर सेम हुआ तो हम दूसरा देखेंगे और तब तक देखेंगे जब तक हमें दो अलग-अलग डिजिट ना मिल जाए, जिससे हम कंपेयर करके बता सकें कौन सी नंबर पहले बड़ी होगी। तो अब इस हिसाब से ग्रेटर नंबर और स्मॉलर नंबर हमारा टॉपिक खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक को। अगले टॉपिक का नाम क्या है? इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग नंबर। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। थोड़ा सा पहले पेज बढ़ा लें। कि- तो सबसे पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर पढ़ते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर होता कौन? जैसे आप सभी ने कभी मतलब अपने पहली कक्षाओं में या दूसरी कक्षा में
या तीसरे क्लासेस में आपने पढ़ा होगा कि इंक्रीजिंग ऑर्डर होता क्या है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम सिंपली अरेंज करते हैं, अरेंज द नंबर फ्रॉम स्मॉलर स्मॉलर टू ग्रेटर। मतलब हम छोटे क्रम से बड़े क्रम की तरफ अरेंज करते हैं। उसी प्रकार से अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें तो हम सिंपली किसी भी नंबर को हम अरेंज करेंगे, इसमें भी अरेंजमेंट होता है। वी अरेंज अरेंज द नंबर फ्रॉम, इसमें हम ग्रेटर टू स्मॉलर से अरेंज करते हैं। स्मॉलर की तरफ अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको, मैं उम्मीद करता हूँ कि आता ही होगा, क्योंकि आपने क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 से पढ़ते आया होगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। उसी आधार पर अपन असेंडिंग डिसेंडिंग भी पढ़ते हैं। ये सिंपली असेंडिंग हो जाता है और ये सिंपली डिसेंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है, क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ। नाम क्या है? राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ, तो अगर इसके हम नियम देखते हैं, मतलब रूल्स रूल्स अगर देखें तो इसके बेसिकली 3 रूल होते हैं, 3 रूल्स होते हैं। सबसे पहला रूल क्या होता है? अगर इफ नंबर जो है वो लेस देन 5 है, ठीक है, अगर जो नंबर है वो लेस देन 5 है, देन देयर सक्सेसर will be, because their successor will be no change, no change in its, then there will be no change, oh sorry, if the number is less than 5, अगर जो नंबर हम फोकस करते हैं, मतलब इसमें फोकस वाले नंबर की बात कर रहा है जिसको हम देखेंगे। अब इफ द फोकस नंबर जो है वो लेस देन 5 है, then there will be no change in its successor, सक्सेसर नंबर, मतलब जो सक्सेसर नंबर होगा उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। एंड द नंबर, जो फोकस नंबर और द फोकस नंबर एंड इट सेल्फ एंड प्रीडिस एंड ऑल प्रीडिसर नंबर प्रीडिसर नंबर एंड BER नंबर वैल्यू विल बिकम जीरो। अगर मैं, हाँ, इसका मतलब आपको समझाना चाहूँ, अगर जिस नंबर पर हम फोकस करते हैं अगर वह 5 से कम होता है तब उसमें कोई बदलाव, उसके सक्सेसर में कोई बदलाव नहीं होगा। और जो फोकस करते हैं उस नंबर जो होगी वो खुद, और उसके साथ साथ जितने भी प्रोड्यूसर वैल्यू नंबर होंगे उनकी वैल्यू जो होगी वो जीरो हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको हिंदी में लिखूँ, थोड़ी ज़्यादा हिंदी में कह देता हूँ, आप लोग को तो इंग्लिश की समझ में आई ये वाली, कि अगर जिस नंबर पर हम फोकस करते हैं अगर वह नंबर 5 से कम होता है, मतलब 5 से कम होता है, तब उसके सक्सेसर में कोई चेंज नहीं आएगा। और जो फोकस करता है नंबर वो खुद, और उसके बाद में आने वाले जितने भी नंबर होते हैं उनकी नंबर की वैल्यू जो है जीरो हो जाएगी। अगर मैं जैसे बात करूं 5646 की बात करूं, ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करता हूं क्या कहते हैं
6 को राउंड ऑफ करने की, ठीक है? अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगा, मान लीजिए 6 तो बड़ा होता है, तो थोड़ी ये एग्ज़ाम्पल नहीं सही बैठेगा, मतलब सही नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं यहाँ 4 लिखता हूँ और यहाँ 5 लिखता हूँ, मान लीजिए, और मैं 4 को यहाँ पर राउंड ऑफ करना चाहूँ, तो जैसे 4 जो है, जो डिजिट है, ये फ़ोकस डिजिट है। कौन-सी है? फ़ोकस डिजिट है, मतलब हम इसी को राउंड ऑफ करेंगे। तो अगर ये 5 से छोटा है, तो इसके जो सक्सेसर वैल्यू है, ये सक्सेसर वैल्यू जो है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। और उसके बाद वह जिस पे हम फ़ोकस करते हैं, वह नंबर खुद और उसके बाद में आने वाले जितने नंबर होंगे, वह 0 हो जाएँगे। ठीक है? अब हम बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या कहता है? इफ नंबर इज़, मतलब फ़ोकस नंबर, वही अगर मैं बात करूँ, ए फ़ोकस नंबर, FOCOUS फ़ोकस नंबर, मतलब जिसको हम राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करेंगे नंबर को, इफ द फ़ोकस नंबर इज़ ग्रेटर देन 5, देन 5, देन इट्स इट्स सक्सेसर, इट्स सक्सेसर नंबर जो होगा, नंबर विल बी +1, +1 एंड एंड नंबर itself itself and all prediction number will be 0। अगर जैसा मैं बताऊँ, अगर मैं जिस नंबर को फ़ोकस कर रहा हूँ या फिर जिस नंबर को मैं राउंड ऑफ कर रहा हूँ, अगर वह नंबर 5 से बड़ा हो, मतलब 5 से बड़ा हो, तो उसके सक्सेसर में क्या होगा, +1 हो जाएगा एंड वह नंबर खुद और बाकी सारे प्रीडिक्शन नंबर जो होंगे वो 0 हो जाएँगी। जैसे अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको दूँ, तो अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, मान लीजिए मैं 4, 5 और 3, 7 और यहाँ पर 6, 8, 9 की बात करूँ, तो अगर मैं इसमें मान लीजिए मैं अगर राउंड ऑफ कर रहा हूँ 3 को, ठीक है? अगर मैं यहाँ पे 3 को कर रहा हूँ, तो फिर ये एग्ज़ाम्पल नहीं सही बैठेगा, ठीक है? अगर मैं यहाँ पर 6 लिखता हूँ, ठीक है? और मैं इसी नंबर को राउंड ऑफ करूँ, तो मैं अगर इस नंबर को राउंड ऑफ कर रहा हूँ, जैसे ये हमारा फ़ोकस नंबर है, ठीक है? फ़ोकस नंबर मतलब राउंड ऑफ नंबर है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करना चाहूँ, तो ये 6 से बड़ा है, तो इसका सक्सेसर नंबर जो है वो 5 है और इसका प्रीडिशन नंबर ये सारे हैं, ठीक है? तो इसके सक्सेसर नंबर में +1 हो जाएगा, ये 5 का 6 हो जाएगा और ये नंबर खुद और बाकी सब जो होंगे वो 0 हो जाएँगे। ये राउंडिंग ऑफ का सबसे आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, बुक में तो इससे भी लेंदी-लेंदी होते हैं, ठीक है? अब इसका तीसरा नियम क्या कहता है? थर्ड नियम, थर्ड रूल, इफ जो हमारा फ़ोकस नंबर है या फिर राउंडिंग ऑफ नंबर लिखें, राउंडिंग ऑफ नंबर, ठीक है? नंबर या फिर हम इसको फ़ोकस नंबर कह सकते हैं, ठीक है? फ़ोकस नंबर जो हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर या फिर फ़ोकस नंबर है, अगर ये इक्वल हो जाए, इज़ इक्वल टू 5, अगर ये इक्वल हो जाए 5 के, देन, ठीक है? देन वी चेक चेक करेंगे किसको? सक्सेसर को। अगर जो राउंडिंग ऑफ वाला नंबर है, वो अगर 5 के बराबर हो जाए, तो हम चेक करते हैं सक्सेसर को। तो पहले क्या होगा? इफ सक्सेसर सक्सेसर इज़ इवन, देयर विल बी नो चेंज।
नो चेंज इन सक्सेसिव एंड number itself and all reducer number will become zero। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, क्या कहते हैं 4 5, ठीक है, और 3 6, और क्या कहते हैं इसको मैं 5 3 2 डाल दूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं 5 को राउंडिंग ऑफ करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ तो ये नंबर 5 के बराबर है, और इसका जो सक्सेसर है वो क्या है, इवन नंबर है, ठीक है, तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा इसके सक्सेसर में, ठीक है, और ये नंबर खुद जो होगा जीरो होगा और बाकी सारे प्रीडिसर जो हैं जीरो हो जाएंगे। और इसका मैं सेकंड पार्ट देखता हूँ, अगर इफ सक्सेसर जो होगी, सक्सेसर इज ऑड अगर हो जाए, देन वी ऐड वी ऐड 1 to the successor and number itself self and other and all three decent number will become zero। ठीक है, अगर जो नंबर है वो अगर अगर जो सक्सेसर नंबर है, ठीक है, अगर वो जो सक्सेसर नंबर है वो ऑड हो जाए, तब हम एक 1 ऐड कर देंगे किसमें, सक्सेसर में, ठीक है, और वह नंबर और बाकी सारे प्रीडिसर नंबर जो हैं वह क्या होंगे, वो जीरो हो जाएंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे मान लीजिए मैं 4 5, यही एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, मान लीजिए, और 3 7 ले लेता हूँ, और इसकी जगह 5 3 2 सेम लेता हूँ, और मैं इसमें 5 को ही क्या कहते हैं, राउंडिंग ऑफ करूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें 5 को राउंडिंग ऑफ करता हूँ तो अब देखिए 5 है और इसका जो सक्सेसर नंबर है वो क्या है, 7 है, और ये बाकी जो है प्रीडिसर नंबर हैं, तो जो है सक्सेसर नंबर क्या होगा, वो 1 प्लस हो जाएगा, 7 से 8 हो जाएगा, और बाकी सारे नंबर जो होंगे वह 0 हो जाएंगे। तो इस प्रकार से हम राउंडिंग ऑफ किसी भी अंक डिजिट का कर सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में पूछता है, क्या पूछता है हमारे क्वेश्चन में, पूछेगा जैसे राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टू 10, सबसे पहले पूछता क्या है, हम अगर राउंडिंग ऑफ करिए, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट नियरेस्टेंस अगर पूछे, मान लीजिए अगर नियरेस्टेंस पूछता है, तब देन देन आवर फोकस वैल्यू क्या होगी, आवर फोकस चाहे बोले या फिर बोल दे राउंडिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, राउंडिंग ऑफ नंबर जो होगा, राउंडिंग ऑफ नंबर जो होगा, नंबर विल बी वंस होगा, मतलब हम वंस वाले को देखी गई। जैसे मैं ये आपको एग्जांपल बात करूं, इसमें अगर 4 5 3 3 6 5 3 2 अगर देखते हैं, ठीक है, तो अगर मुझे इसमें राउंडिंग ऑफ करना होगा तो इसमें हम राउंडिंग ऑफ करेंगे 2 का, और इसका राउंडिंग ऑफ क्या आएगा, 4 5 3 6 और 5, और ये छोटा है 5 से, तो इसके प्रीडिस सक्सेसर में कोई चेंज नहीं होगा और ये खुद जीरो हो जाएगा। अगर इसी प्रकार मैं बताऊं तो इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर पूछते हैं, राउंडिंग ऑफ करिए आप, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट नियरेस्ट 100 करिए आप, अरे सॉरी, नियरेस्ट 100, तो इसमें हमारी जो फोकस वैल्यू रहेगी, इसमें देन आवर फोकस वैल्यू जो होगी, मतलब जिसको हम देखेंगे, ठीक है, फोकस वैल्यू या फिर राउंडिंग ऑफ वैल्यू, ठीक है, राउंडिंग ऑफ वैल्यू जो होगी, मतलब नंबर जो होगा,
वो क्या होगा, विल बी क्या होगा, अगर नियरेस्ट टेंस देखा जाए तो, अरे सॉरी, नियरेस्ट 100 अगर देखते हैं तो वो क्या होगा, टेंस होगा। नियरेस्ट टेंस होगा मतलब विल बी टेंस डिजिट होगी। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो 4 5, ठीक है, 36 एंड इसी में 5 3 2 ले लूँ, इसी नंबर को ले लूँ, तो इसमें अगर मैं 100 वाला करता हूँ, नियरेस्ट 100 में राउंडिंग ऑफ करता हूँ, तो हम हमेशा टेंस वाले को बात करते हैं, और टेंस वाले में अगर 3 हैं, अब अगर इसमें 4 5 3 6 देखते हैं, अब ये सक्सेस, अरे जो नंबर है वो 5 से छोटा है, तो इसके सक्सेसर में कोई चेंज नहीं होगा, बाकी सारी नंबर डिजिट जो है वो 0 हो जाएंगी। ठीक, पेज ऐड कर लेते हैं। इस- अगर मैं इसी प्रकार से, अगर मैं तीसरे की बात करूँ, अगर मुझे कह दे राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ, ठीक है, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है, अगर कह दे नियरेस्ट 1000 कह दे, तो हम क्या करते हैं, हमारी तो इसमें हमारी क्या होगी, देन आवर फोकस वैल्यू, फोकस या फिर राउंडिंग कह ले, राउंडिंग ऑफ वैल्यू ऑफ नंबर जो है वो क्या होगा, विल बी 100 वाला होगा, 100 वाला होगा। जैसे अगर मैं इसमें एग्जांपल की बात करूँ, यही बात करते हैं, 4 5 3 6 5 3 2, और इसमें तब राउंडिंग ऑफ किसका करेंगे, 5 का करेंगे, और अगर इसमें 5 का करेंगे तो अब इसमें जो है तीसरा नियम लगेगा, अगर ये 5 है और इसका सक्सेसर जो है वो इवन है, ठीक है, इवन है, ठीक, जिसका जो सक्सेसर है वो इवन है, अब इवन हो तो इसमें कुछ होगा नहीं, सिंपली हम 45 और 36 लिखेंगे और बाकी सबको हम 0 कर देंगे, ठीक है, मोस्टली हमारा यही पूछता है। तो इसका मतलब, अब अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताना चाहूँ, तो अगर इसमें नियरेस्ट टेंस की बात करें, नियरेस्ट टेंस का मतलब होता है का लब है वंस, राउंड ऑफ होगा, ठीक है, और अगर मैं इसमें बात करूँ, अगर इसमें नियरेस्ट 100 की बात करें, ठीक है, अगर नियरेस्ट 100 की बात करता है तो इसका मतलब यह कहता है, मतलब है कि जो टेंस वाली वैल्यू होगी वो जो होगी वो राउंड ऑफ की जाएगी, ठीक है, राउंड ऑफ वैल्यू होगी। अगर इसमें अगर देखा जाए नियरेस्ट, अगर मुझे 1000 कहता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है जो है वो 100 वाली वैल्यू होगी, ठीक है, जो 100 वाली वैल्यू होगी वो राउंड ऑफ की होगी, मतलब राउंड ऑफ वैल्यू होगी, जो 100 वाली होगी वो राउंड ऑफ वैल्यू होगी। तो मैंने कोशिश किया था कि पूरा कर दिया जाए, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाएगा, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि आपको रोमन न्यूमेरल्स के बाद में पढ़ा दी, और क्वेश्चन जो होंगे वो अगले वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि सारे के सारे करा दूँ। इस वीडियो में मैंने आपकी थियरी और कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात किया है। अगर आपकी बेसिक तैयार रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।